हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में स्वागत है आप लोगों का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं वो प्रत्यय के बारे में। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग प्रत्यय के बारे में और ये जो है हम लोगों को संस्कृत विषय में पढ़ेंगे और संस्कृत विषय में प्रत्यय कितने हैं और कितने प्रकार के हैं और वो कौन कौन से हैं और वो क्या क्या बताने के लिए आता तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग प्रत्यय को परिभाषा जानते हैं और फिर उसके बाद जो है आगे उनके प्रकारों के बारे में। तो देखिए पहला क्या है कि हम लोगों का आज का टॉपिक क्या है, तो प्रत्यय है। ठीक है, तो प्रत्यय किसे कहते हैं तो हम लोग इसका जो है परिभाषा कैसे हम लोग अब बोलेंगे तो वो देखते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया अर्थ देता हो उसे प्रत्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, क्या कोई भी जो शब्द है उसके अंत में अगर हम कुछ जोड़कर नया शब्द बनाते हैं और वो एक नया अर्थ देता है तो वो जो है हमारा वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं क्या कि संस्कृत में प्रत्यय के जो है ना कितने भेद हैं। ये आप लोग हिंदी में तो पढ़े होंगे लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो संस्कृत विषय में। ठीक है, तो संस्कृत विषय में ना जो है प्रत्यय के जो है कितने भेद हैं, तो पहले इसका उत्तर क्या होगा, तो संस्कृत में प्रत्यय के 5 भेद हैं। अब वो 5 भेद कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो पहला है शुभ प्रत्यय, दूसरा में है आपका तिंग प्रत्यय, तीसरा में आपका कृत प्रत्यय है, चौथा में तद्धित प्रत्यय और पांचवा में है स्त्री प्रत्यय। ठीक है, तो ये हुआ क्या संस्कृत में जो है प्रत्यय के जो 5 प्रकार है और वो कौन कौन से हुए, तो वो आपका और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो आपका है वो प्रत्यय के कितने भेद हैं और ये जो है आपका इंपॉर्टेंट बनता है क्या कि संस्कृत में प्रत्यय के कितने प्रकार हैं, ये कितने भेद हैं। ठीक है, अब तो पहला जो हम लोग बात करें क्या कि शुभ प्रत्यय क्या होता है तो उनके बारे में हम लोग जो है अब देखते हैं। तो शुभ प्रत्यय जो है ये जो है क्या है, अब उनके बारे में हम लोग देखिए। शुभ प्रत्यय किसे कहते हैं, तो वे प्रत्यय जो संज्ञा या नाम के अंत में जोड़े जाते हैं, अथवा अगर हम लोग दूसरे शब्दों में अगर बोलना चाहें तो क्या होगा, वे प्रत्यय जो संज्ञा या नाम के कारक पुरुष तथा वचन को बताते हैं उसे शुभ प्रत्यय कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नाम या संज्ञा के कारक को या रूप या पुरुष को या वचन को जो बताता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग शुभ प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरी में क्या है कि देखिए इन सबको हम लोग जानेंगे एक एक करके विस्तार करके। पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं क्या तिंग जो है वो तिंग प्रत्यय क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बातें ये जो है आपका 3 प्रश्न उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके प्रत्यय के जो दूसरा भेद है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है कि पहले तो जो है कोई भी जो प्रत्यय है उनका सबसे पहले परिभाषा जानना है। परिभाषा को जानेंगे तो आपको क्या होगा कि जो उनके बारे में आपको आगे जानने में बहुत ज्यादा सुविधाएं होगी और बहुत ही आसान लगेगा पढ़ने में। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या कि तिंग प्रत्यय किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा क्या होगा, वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं उसे तिंग प्रत्यय कहते हैं। अथवा क्या होगा कि वे प्रत्यय जो धातु के वचन पुरुष तथा काल को बताते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तिंग प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें क्या, अगर हम इसका जो उदाहरण है जैसे अगर हम पठ में अगर हम ती जोड़े तो क्या होगा, पठती। पठती कहने का मतलब ये हुआ क्या पढ़ता है, पढ़ता जो है तो वो कौन से काल में होगा, तो वो आपका वर्तमान काल यानी जिसको हम लोग हिंदी में अगर बोले तो लट लकार होगा। ठीक है, अगर हम लोग दूसरा में पठ में अगर हमें इत जोड़ेंगे तो क्या होगा, पठित। पठित का मतलब होता है पढ़ना चाहिए। अब पढ़ना जो चाहिए वो विधिलिंग लकार में होता है और इसका अर्थ जो है ये चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग देखें क्या जो है तिंग प्रत्यय का लट लकार का अगर हम लोग उदाहरण देखें तो पहले हम लोग चलिए देखते हैं क्या कि लट लकार जो है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, वर्तमान काल। ठीक है, तो वर्तमान काल में यह कैसे जोड़े जाते हैं तो उनके हम लोग प्रकारों को देखते हैं। देखिए कि पहला तो बात करते हैं क्या कि अगर मान लिया जाए कि जैसे पुरुष, ठीक है, इनको तीन भागों में बांटा जाता है। एक पुरुष, दूसरा में जो है आपका वचन के अनुसार तो उसको क्या बोलेंगे, एक वचन, उसके बाद द्विवचन और उसके बाद आपका जो आता है वो बहुवचन। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें पुरुष में जो है आपका वो पहला कौन सा आता है, तो पहला जो आता है वो आपका आता है प्रथम पुरुष, दूसरा में आता है आपका मध्यम पुरुष और तीसरा में जो है आपका आता है उत्तम पुरुष। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में यहाँ पर कौन आता है, जैसे अगर बात करें तो प्रथम पुरुष में जो है जिसके बारे में यहाँ बात किया जाता है उसको हम लोग यहाँ पर प्रथम पुरुष करेंगे। जो सुनता है उसे हम लोग मध्यम पुरुष और जो बोलता है उसे हम लोग उनको जो है उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है,
तो अगर लट लकार में अगर हम लोग जो है तिंग प्रत्यय को अगर हम लोग बात करें कि कैसे जोड़ा जाता है, तो ये पहले में एक वचन जो है प्रथम पुरुष एक वचन में क्या जोड़ा जाता है, तो पहला में जो है आपका वो तीज जोड़ा जाता है और दूसरा में जो है आपका तह जोड़ा जाता है और बहुवचन में जो है वो आपका अंति जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें मध्यम पुरुष में क्या जोड़ा जाता है, तो मध्यम पुरुष में आपका जो है वो सी जोड़ा जाता है और उसके बाद आपका द्विवचन में जो है थ जोड़ा जाता है और बहुवचन में आपका केवल थ को जोड़ा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा समझना आपको यहाँ ये है कि जब मध्यम पुरुष में रहे तो सी, मध्यम पुरुष का द्विवचन में रहे तो थ और मध्यम पुरुष के बहुवचन में रहे तो आपको थ लगाना है। वो किसमें लगाना है, तो केवल वो आपको धातु रूप में, और धातु रूप कहते किसको है, तो क्रिया का जो मूल रूप होता है तो उसी को हम लोग धातु कहते हैं। अगर हम लोग बात करें उत्तम पुरुष में क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जो है पहला में जोड़ना है आपको आमी, दूसरा में आपको जोड़ना है आवह और तीसरा में आपको जोड़ना है आमह। तो बोलेंगे क्या कि इसको सर हम लोग कैसे, इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, तो चलिए हम लोग ना आपके एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे पठ का मतलब होता है पढ़ना, पठ का मतलब क्या होता है, पढ़ना। अगर हम लोग पठ का जो है लट लकार में अगर हम लोग बनाना चाहें या ये जो तिंग प्रत्यय है ये सारे, इनको अगर हम लोग जोड़ना चाहें तो कैसे इसको जोड़कर हम लोग बनाते हैं उसको देखिए। तो पहले बात करेंगे क्या, तो पहले में तो होगा आपका क्या, तो पहले में होगा पुरुष, उसके बाद आपका क्या होगा, तो एक वचन, उसके बाद दूसरा में आपका क्या होगा, तो द्विवचन और तीसरा में आपका आएगा बहुवचन। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर तक देख लें तो यहाँ तक क्या होगा, फिर उसके बाद पुरुष में कौन कौन सा होगा, तो इसको हम लोग प्रथम पुरुष को ना हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं क्या, प्रथम पुरुष। ठीक है, समझ जाएंगे, तो बोलेंगे क्या, हाँ, तो उसके बाद यहाँ मध्यम पुरुष, उसके बाद आपका जो है वो आता है कौन सा, तो उत्तम पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर तक आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे हमको लगाना है क्या, पठ, पठ में अगर हम लोग ती जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा सर, जैसे यहाँ पर पठ में अगर हम लोग ती जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा क्या, पठती। अब उस दूसरा में क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है वो पठत्ता और यहाँ तीसरा में आपका क्या होगा, तो बोलेंगे पठंती। अब इसका अगर हम लोग अर्थ जानना चाहें तो पठती का मतलब हुआ क्या, पठती का मतलब यहाँ आपका हुआ पढ़ता है, पठत्ता का मतलब हुआ पढ़ते हैं और पठंती का मतलब भी हुआ पढ़ते हैं। लेकिन इसका प्रयोग कब करना है, कि जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति जो एक है और उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो है हम लोग कौन सा, तो जो है उसके साथ हम लोग जो धातु का जो रूप होगा वो कौन सा, तो पठती। जैसे अगर बात करें दूसरा में होगा तो वहां पर बोलेंगे पठत्ता और तीसरा में अगर जो है अगर बात करें दो से ज्यादा रहे तो वहां पर हम लोग जो है प्रयोग क्या करेंगे, तो पठंती का। अगर हम लोग दूसरा में बात करें मध्यम पुरुष में तो यहाँ पर सी लगाना है, जिससे पठ में अगर हम लोग केवल क्या जोड़ेंगे, सी जोड़ेंगे तो पठसी होगा। पठसी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी पढ़ते हो। और यहाँ पर जो है दूसरा में क्या लगाना है, तो थ लगाना है। तो अगर हम बोलेंगे क्या, पठ में अगर हम लोग थ जोड़ेंगे तो क्या होगा, पठत्था। और उसके बाद जो है अगर थ लगाएंगे केवल तो यहाँ होगा केवल पठत होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें क्या कि अगर पठ में अगर हम लोग कौन सा उत्तम पुरुष अगर का जो है एक वचन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो पठ में आपको क्या लगा देना है, पठ में आपको जो है वो आमी लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पठामी होगा। ठीक है, अगर दूसरा में अगर बात करें आवह लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, पठावा होगा। अगर हम तीसरा में बात करें आमह जोड़ेंगे तो क्या होगा, पठामा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो वह पढ़ता है तो वहां पर बोलेंगे क्या, वह के लिए हम लोग बोलेंगे जो है सह, तो बोलेंगे सह पठती। अगर दूसरा में अगर कोई दो है तो वहां पर जो है प्रयोग करेंगे पठत्ता। अगर कोई दो से ज्यादा कोई बच्चे पढ़ रहे हैं या कोई भी है तो वहां पर बोलेंगे पठंती। ठीक है, अगर तीसरा में बात करें मध्यम पुरुष में, जैसे मान लिया जाए सुनने वाला जो है आप होता है या तो तुम होता है। अगर हम बात करें तुम पढ़ते हो तो तुम पढ़ते हो तो क्या बोलेंगे, तुम पठसी। अगर मान लिया जाए कि जैसे तुम दोनों पढ़ते हो तो वहां पर क्या बोलेंगे जो है, तो युवाम पठत्ता, तो बोलोगे पठत्ता यहाँ कैसे होगा, तो तुम दोनों जब दो रहेगा तो वहां पठत्ता लगाएंगे, युवाम पठत्ता। और अगर मान लिया जाए यहाँ पर जो है दो से ज्यादा है तो वहां पर बोलेंगे यूयम पठत्ता, पठत केवल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है तुम लोग पढ़ते हो। अगर मान लिया जाए मैं पढ़ता हूं तो मैं क्या बोलेंगे, मैं को बोलते हैं संस्कृत में अहम, तो बोलेंगे क्या कि अहम पठामी। हम दो अगर मान लिया जाए एक से ज्यादा हो जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या कि अवम पठावह। और अगर मान लिया जाए दो से ज्यादा अगर आ जाए तो यहाँ पर बोलेंगे वयम पठामा, मतलब हम लोग पढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को तिंग प्रत्यय समझ में आया होगा और इसको लगाते कैसे हैं वो आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो अगर इसमें कोई तरह का अगर दिक्कत है या अगर आप लोगों को कोई परेशानी लगे तो आप जो है निश्चित रूप से एकदम बेझिझक रूप से आप लोग जो है कमेंट करें और कमेंट करके बताएं क्या कि ये सर हमको समझ में नहीं आया, आपको फिर से हम समझाएंगे। ठीक है।